हम लोग मना रहे हैं, मैं उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ, उन्हें नमन करता हूँ। इतिहास के युगों की गाथा हमें बताता है, हमें उनकी कहानी सुनाता है जिन्होंने मानवता के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, जिनके हृदय में मानवता की धड़कन धड़कती थी, जो अपने लिए नहीं संपूर्ण विश्व के लिए आए थे। ऐसे महान पुरुषों में महान विभूति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का स्थान शीर्ष पर है। हम ऐसे महान विभूति को नमन कर रहे हैं। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था तमिलनाडु में। उनके विषय में बहुत सारी बातें आशीष जी बतलाए हैं, फिर भी हम कुछ बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति हुए, जो 1952 ईस्वी में हुए थे। फिर उसके बाद द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में हुए 1962 में। इनके विषय में जितना कुछ कहा जाए बहुत कम होगा। जैसे सूरज को दिया दिखाना होगा, इनका परिचय देना सूरज को दिया दिखाना है। सूरज के सामने दिया दिखाना क्या हमारी अज्ञानता ही तो होगी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के ही नहीं पूरी दुनिया के नामी विश्वविद्यालयों में अपना योगदान दे चुके हैं, प्रोफेसर रह चुके, प्राध्यापक रह चुके हैं। जैसे भारत को कहा जाता है ना कि भारत विश्व गुरु है। भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। तो विश्व को शिक्षा देने का काम हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन किया है। विश्व के बहुत पुराने विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो इंग्लैंड में है, वहाँ इन्होंने शिक्षण कार्य किया, प्रोफेसर के रूप में कार्य किया है। भारत के काशी में काशी विश्वविद्यालय में अपना योगदान दिए हैं प्राध्यापक के रूप में। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति और काशी विश्वविद्यालय में भी कुलपति का कार्य संभाले हुए हैं। इनका परम निर्वाण 17 अप्रैल 1975 ईस्वी को हुआ था। आज हम उनकी जयंती मना रहे हैं। 87 इयर्स की उम्र में इनका देहांत हुआ। ये देश और दुनिया को लंबे समय तक अपनी सेवा दिए। आपको पता होगा कि ये पहले शिक्षक के रूप में ही थे। देखिए, एक शिक्षक राष्ट्रपति के पद को भी सुशोभित करता है। ये कितनी गरिमामय बात है, कितना गौरवशाली विषय है। इसलिए शिक्षक को कम में नहीं आंकना चाहिए। विदेशों में जब शिक्षक जाते हैं कार्यालयों में, तो अधिकारी खड़ा होकर के उनकी अगवानी करते हैं, झुक करके उन्हें सलाम करते हैं। हमारे देश में भी प्राचीन काल में कुछ ऐसी ही परंपरा थी। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट, राजा, महाराज गुरुओं को आदर करते थे, अपना सिंहासन पर भी बैठा देते थे, अपने नीचे बैठ जाते थे, उनके कदमों में गिर जाते थे। गुरु की मर्यादा इतनी ऊंची है कि उनके विषय में कहा गया है, गुरु गोविंद खड़े हैं, गुरु गोविंद खड़े हैं, काके लागी पार बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंदियो बताए, जिन गोविंदियो बताए। गुरु और गोविंद अगर दोनों एक साथ खड़े हो तो पहले हमें किन्हें प्रणाम करना चाहिए?
हमें गुरु को प्रणाम करना चाहिए कि क्योंकि गुरु ही है जो हमें गोविंद के विषय में बतलाया है कि गोविंद है क्या, परमात्मा है क्या, आत्मा है क्या, मन है क्या, बुद्धि है क्या, चित्त है क्या, और हमारी इंद्रियां क्या है, हमारा जो कर्म है वह क्या है। ये सारे विषयों का बोध दिलाने वाला हमारा गुरु ही तो है। इसलिए गुरु को कहा गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर हम गुरु को भगवान समझते हैं तो भगवान का दर्शन जरूर हो जाएगा। गुरु योग्य है या नहीं है, गुरु कैसा है, इसका मूल्यांकन हमें नहीं करना चाहिए, वह परमात्मा पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर गुरु की मर्यादा हम रखते हैं तो परमात्मा का दर्शन हमें जरूर होता है, परमात्मा का मार्गदर्शन जरूर होता है। गुरु क्या है? गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट रे भैया, बाहर मारे चोट। बहुत बार ऐसा होता है कि शिक्षक को नहीं चाहते हुए बच्चों पर हाथ उठाना पड़ता है। ऐसे सरकारी प्रावधान के तहत, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों पर हाथ उठाना मना है। लेकिन एक अभिभावक की हैसियत से, एक माता पिता के हैसियत से, जैसे घर में माता पिता होते हैं ना, तो विद्यालय में भी गुरु का दर्जा